नमस्कार। ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर व्यक्ति को सोने के बाद सपने अवश्य आते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनको देखने के बाद व्यक्ति का मन दिन भर प्रसन्न रहता है और कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनको देखने के बाद व्यक्ति भयभीत हो जाता है और मन किसी अनिष्ट की आशंका से भयग्रस्त रहता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपनों का संबंध हमारे अवचेतन मन से है। इस जगत के अतिरिक्त एक पारलौकिक जगत भी है जिसमें विद्यमान दिव्य शक्तियाँ लगातार हमसे संपर्क करने का प्रयास करती रहती हैं और अनेक संकेतों के द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास भी कराती रहती हैं। सपने भी दिव्य अलौकिक शक्तियों के द्वारा दिया गया एक संकेत है जिससे हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पहले से ही हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि देखे गए सपनों का फल कब और कैसे मिलता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सूर्योदय के पश्चात और मध्य रात्रि से पूर्व देखे गए सपनों का कोई अर्थ नहीं होता। रात्रि के दूसरे प्रहर यानी 3 से 4 बजे के बीच और तीसरे प्रहर यानी 5 से 6 बजे के बीच, नहीं 4 से 5 बजे के बीच देखे गए सपने अक्सर फलीभूत होते हैं और इस तरह के देखे गए सपनों का फल 1 से 2 माह के भीतर मिल जाता है। रात के चौथे प्रहर 5 बजे से 6 बजे का जो सपना है उसका फल 15 दिन से 1 माह के भीतर मिल जाता है। अब अगर आप अच्छे सपने देख रहे हैं तो क्या करें? अगर आपने कोई अच्छा और शुभ सपना देखा है तो आपको तुरंत उठकर बैठ जाना चाहिए और उसके बाद सोना नहीं है और इस सपने को किसी भी व्यक्ति से शेयर ना करें। अगर आपने खराब सपना देखा है तो प्रयास करके सो जाइए और खराब सपने को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही इसका फल कम होता चला जाएगा। और अगर आपने अच्छे सपने को शेयर कर दिया तो अच्छे सपने का भी फल कम हो जाएगा। इसलिए अच्छा सपना देखने के बाद सोना नहीं है, किसी से बताना नहीं है और ख़राब सपने को देखने के बाद सो जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर आपको अपने सपने में अपने मृत परिजन दिखाई पड़ते हैं, अपने माता पिता या दादा दादी या चाचा ताऊ, मामा नाना या इस तरह के कोई भी संबंधी अगर सपने में दिखाई देते हैं तो इसका क्या अर्थ है, वो किस अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, इन सब बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये बात अगर आपको अच्छी लगे अपने साथियों को, मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर हमें सपनों में अपने मृत परिजन दिखाई पड़ते हैं। अब ये 2 स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति तो ये है कि सामान्य अवस्था में हमें मृत परिजन दिखाई पड़े और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान मृत परिजन हमें दिखाई पड़े। और अगर श्राद्ध पक्ष के दौरान
मृत परिजन हमें दिखाई पड़ते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी श्राद्ध पक्ष आता है तो हमें मृत परिजन दिखाई ही पड़ते हैं, और उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। वो हमसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी किसी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें संकेत देना चाहते हैं। तो पहले बात करेंगे कि श्राद्ध पक्ष के दौरान अगर हमें मृत परिजन दिखाई पड़ते हैं तो वो हमें क्या संकेत दे रहे हैं। अगर श्राद्ध पक्ष के दौरान हमें अपने पितरों के दर्शन होते हैं तो वो इस बात का संकेत है कि वो आपके माध्यम से अपनी कोई ऐसी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं जो कि उनके जीवन काल में पूरी नहीं हो सकी थी। और अगर आपको ऐसे सपने बार बार आते हैं तो आपको पितरों की शांति के लिए पिंडदान करना चाहिए। उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। अगर पितृपक्ष के दौरान आपके सपने में आपके पूर्वज प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे खुश हैं, वो आपके श्राद्ध को स्वीकार कर रहे हैं। और ऐसा सपना आपके भविष्य के लिए भी शुभ होता है, और इससे आपके जीवन में धन का लाभ हो सकता है, तरक्की हो सकती है, नई नौकरी मिल सकती है, या फिर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। अगर पितृपक्ष के दौरान आपके मृत परिजन आपको दिखाई पड़े और वो शांत मुद्रा में दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही शुभ सपना है, क्योंकि ये इस बात का संकेत है कि वो आपसे प्रसन्न हैं और आपका कोई रुका हुआ कार्य जल्दी ही बन सकता है। पितृपक्ष में आने वाला ऐसा सपना ये बताता है कि पूर्वजों ने आपका पिंडदान स्वीकार कर लिया है और उन्हें मुक्ति मिल गई है। अब अगर ऐसे सपने आपको सामान्य तौर पर दिखाई पड़ते हैं, आपके घर के किसी सदस्य की, किसी मित्र की, किसी परिजन की मृत्यु किसी बीमारी के कारण हुई है और वह आपको सपने में स्वस्थ दिखाई देता है, हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देता है, तो इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति को किसी अच्छे स्थान पर जन्म मिल चुका है और वह व्यक्ति प्रसन्न है। यदि आपका कोई मृत परिजन सपने में क्रोधित दिखाई पड़ता है, रोता हुआ दिखाई पड़ता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई थी जो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई है। तो आप उसकी मुक्ति के लिए उपाय करें, पिंडदान करें। और या फिर इस सपने का अर्थ ये भी होता है कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो वो व्यक्ति चाहता है कि आप ना करें, क्योंकि उस कार्य से आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह का सपना अगर आपको दिखाई पड़े तो आप बैठ करके विचार करें कि आप कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसे आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप सपने में अपने किसी मृत परिजन से शांतिपूर्वक बात कर रहे हैं तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न माना जाता है
इसका अर्थ ये होता है कि आपके रुके हुए कार्य पूरे होने वाले हैं और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। अगर सपने में आपका मृत परिजन आपको किसी विषय पर कोई सलाह दे रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है और उनकी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि उनकी सलाह मानने से आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप सपने में मृत व्यक्ति की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये सपना अच्छा नहीं माना जाता है और ये सपना आपके जीवन में आने वाली किसी अप्रिय घटना की ओर संकेत करता है और ऐसे में आपको सावधान हो जाना चाहिए और विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो के माध्यम से मृत परिजनों के स्वप्न में दिखाई पड़ने से संबंधित लगभग सभी बातों का विश्लेषण किया है। आपने भी ऐसे सपने देखे होंगे और उसका क्या रिज़ल्ट आपको मिला है, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।